राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि निकुंज और बैकुंठ में क्या अंतर है? देखो, बैकुंठ में तो सदा भगवान शांत चित्त से आराम से लेटे हैं जी। पर निकुंज में जहाँ आपसे लाड़ लड़ाएं, जैसे माँ अपने बेटे के साथ खेलती है, नाचती है, हंसती है, बच्चे के साथ लुका छिपी खेलती है, तो जहाँ निकुंज में भगवान आपके साथ आपकी तरह बन के आनंद में डूबे रहें और आप उनके हर तरह से सुख का आनंद लें, हर प्रकार का दर्शन आप करें। तो मोक्ष किसका होता है, बैकुंठ जाने वाले का कि वो निकुंज? बैकुंठ निकुंज सब मोक्ष के बाद ही है ये सब चीज़ें। सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जी। असवर दीन जानकी माता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियों का वर्णन है। बहुत सिद्धियां हैं, फिर तो जो मुख्य सिद्धियां हैं वो अष्ट सिद्धि हैं। फिर देखो, जैसे भक्ति नवधा होती हैं, पर 9 भक्ति भले हैं, पर एक एक भक्ति के फिर अलग अलग और भेद हो जाते हैं। तो मुख्य 9 हैं, 8 हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, फिर उसके भेद होते चले गए तो बढ़ती चली गई। तो जो जीव बैकुंठ में रहता है उसके पास ये सारी सिद्धियाँ होती हैं या नहीं? नहीं, बैकुंठ वाले के पास भगवान की प्राप्ति है। जरूरी नहीं है कि कुछ सिद्धियां तो हैं उनके पास, पर सारी हों ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जो सिद्धि दे के जो काम कराना जिससे चाहे वो सिद्धि दे के उससे वो काम करा ले। और जिस प्रकार इंद्र और ब्रह्मा समय समय पर बदलते रहते हैं, उस प्रकार महादेव और भगवान विष्णु भी बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। पुराणों में उल्लेख है, बदलते हैं। और शिव जी के पिता कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, भागवत जी के अनुसार यहाँ से। और सीता माँ को हरने वाला रावण पूर्व जन्म में कौन था, राजा प्रताप भानु या बैकुंठ का द्वारपाल? प्रताप भानु। गुरु जी, मुझे एक समस्या है। मुझे मीट मछली अंडा खाने की आदत है, कोई उपाय बताइए कि मैं छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि ना खाऊं। क्यों खाना रहता है आपको? गुरु जी, बचपन से माँ बाप खिला दिए हैं, आदत लग गया है। आदत लग गई है तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी। अंडा क्यों खाते हो? महाराज जी, मैं आज से आपको वचन देता हूँ, आज इसे ये सब बंद कर दूँ। बंद कर दो। अपने स्वाद के लिए क्यों? अंडे से बच्चे निकलने वाला था, आपने रोक लिया, उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए किसी की हत्या से हम अपना पेट क्यों भरें? यदि हमारे पास विकल्प ना होता, ऑप्शन ना होता तो हम खाते, पर हमारे पास 56 भोग का ऑप्शन है, हम क्यों किसी की हत्या करके खाएं? महाराज जी, एक और बात है, जैसे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन वैराग्य में लग रहा है। अच्छा है, वैराग्य होना बहुत अच्छा है। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। विवाह हो गया आपका? नहीं। तो आप विवाह नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, पर आप वैराग्य ले लिए, कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर, मन नहीं होगा गुरु जी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो? विचार पक्का है। पक्का है, ठीक है, साधु बन जाओ मस्त। तो माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा। छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? हो जाएगा बड़ा। आपका मन है तो देख लो, आपका मन विवाह का है, विवाह कर लो। नहीं, साधु बनना है, साधु बन जाओ। विवाह करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। साधु बन जाओ। और गुरु जी, समाज की साधु बन के भी ईमानदारी से समाज की सेवा करना, भगवान का चिंतन। ये नहीं कि साधु बनने के बाद तुम किसी पराई बहन बेटी को ताक झांक करने लग जाओ, नहीं तो साधुओं को और बदनाम करो। ऐसा कुछ साधु नहीं। बनना तो पक्के बनना। ये नहीं कि साधु बन के यदि तुमने गलत किया तो पूरा साधु समाज बर्बाद होता है। ऐसा नहीं होगा। साधुओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। गुरु जी, कोई ऐसी साधना बताइए जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। क्या देखना चाहोगे दिव्य दृष्टि से? भगवान को देखना चाहेंगे। हाँ, वो आप भजन करो, भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, संतों का संग करो, अपने आप सत्संग से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जो ईश्वर का साक्षात्कार करा देगी। और जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है। आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, जो मंत्र आपने गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। गुरु जी जो मंत्र दें उस मंत्र का ध्रुव जी की तरह जाप करिएगा। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार बेर कैथ का फल खा के भजन किया, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीने लगा 9 दिन में एक बार। खाने पे कंट्रोल। जिसका मन खाने से हट गया वही भजन कर सकता है। गुरु जी, मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊँ आपको? आप गुरु बन जाइए, जो कहिए मैं करूँ। तो देखो, मंत्र तो हम दे सकते हैं आपको जी, पर मंत्र का जाप करना, एकाग्र चित्त से भगवान में समर्पण करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे भी दिया। यदि ध्रुव जी जपते ही ना, साधना करते ही ना, त्याग तपस्या करते ही ना, तो ध्रुव जी को भी कैसे भगवान मिलते? तो घर पे करने से हो जाएगा? घर पे करो, बाहर करो, जंगल पे करो, कहीं भी रहो, शरीर कहीं भी हो, मन भगवान में हो तो कहीं भी रहना सही है, और मन भगवान में नहीं है तो कहीं भी रहो। और 108 एकादशी का व्रत करने पर क्या होता है? एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है एकादशी करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इससे? बिल्कुल होगा। धन्यवाद। और